गाइस चेक करो यार, भवन में कितनी भीड़ लगी हुई है। देख रहे हो भैरव बाबा के इधर कहाँ कितनी सारी भीड़ है। पूरा स्पॉट खाली होता था, ये पूरा भरा हुआ है। गाइस गेस करो ये क्या है? रसमलाई। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइज मेरी तरफ से आपकी पूरी फैमिली को हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल गाइज। सो गाइज फिलहाल मैं रूम से बाहर निकल आया क्योंकि रूम में ना मैंने शूट करने की बहुत कोशिश की, उधर लाइटनिंग का बहुत ज़्यादा इशू था। तो इस टाइम पे मैं आ चुका हूँ बाहर, जैसा कि आप देख रहे हो, क्योंकि रूम के अंदर पहले लाइट थी, फिर लाइट चली गई, फिर छत पे गया तो छत पे कहीं छाँव ही नहीं दिख रही थी। तो मैंने कहा चलो पहले इधर चलते हैं, बाहर चलते हैं, शूट करके आते हैं। और भाई एक चीज़ दिखाऊँ, देखो कितनी कड़क धूप है भाई, देख रहे हो धूप, देख रहे हो इतनी कड़क धूप में मैं व्लॉग शूट करने आया हूँ यहाँ पर। डेडिकेशन देख रहे हो मेरा भाई, इतनी धूप और मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन कोई बात नहीं भाई, पसीना देखो अभी भी, ये देखो लेकिन कोई ना यार, आज वैसे भी मेरा फास्ट है। फास्ट किस चीज़ का है? जन्माष्टमी का ही फास्ट है। सो फिलहाल तो मैंने अभी फ़िलहाल यही लाया हुआ है पीने के लिए, केसर, क्या है, केसर बादाम। सो फ़िलहाल तो पीने के लिए यही लाया हुआ है। और अभी मैं यहाँ पर छाँव में बैठा हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। भाई बहुत चल के आया हूँ ना, 1 मिनट रुको। और गाइस सबसे मेन बात, मैं हिमाचल आ चुका हूँ भाई। हिमाचल में आया था टीचर्स डे वाले दिन, ठीक है। और हिमाचल में क्यों आया था वो भी मैं बताता हूँ आपको। मैंने आना नहीं था, मैंने कल आना था, जन्माष्टमी के अगले दिन। लेकिन टीचर्स डे वाले दिन मैं क्यों आया मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मेरे से ना सर ने कुछ सामान मंगाया था और वही सामान मैं देने के लिए आया था यहाँ पर। और लेकिन मम्मा इतना गुस्सा कर रहे थे, इतना गुस्सा कर रहे थे, कह रहे थे कि सामान देना ज़रूरी है, पहले तो रुक जा, जन्माष्टमी के बाद जाना। जहाँ तूने मतलब 5 को जाना था, वहाँ पर तू 8 को चले जाना। तो मैंने कहा गैप भी तो आ जाता है, सर भी तो बुला रहे हैं, बार बार कह रहे हैं सर को बोल दे ऐसा ऐसा बात है कि मतलब जन्माष्टमी के बाद आता हूँ। लेकिन मेरे को सर का काम करना था, इसलिए मैं आ गया। और मम्मा इतना गुस्सा कर रहे हैं, इतना गुस्सा कर रहे हैं, अभी भी फ़ोन करके कहते हैं जन्माष्टमी के बाद जाता तो क्या जाता। लेकिन चलो वो सारी बातें चलो रखो साइड पे। भाई पीछे देख रहे हो कितनी धूप है, मतलब अच्छा है ना, व्यू अच्छा आ रहा है पीछे का। क्या ही है व्यू, लेकिन अच्छा आ रहा है लेकिन है कुछ नहीं, लेकिन अच्छा आ रहा है भाई मजाक से हट के। हाँ, और भाई इस बार हमारे कॉलेज में ना इतनी लड़कियां आई है ना, मतलब इतनी लड़कियां आई है ना, मतलब हमारे एचएम में तो मुश्किल से हमारी जूनियर होंगी 4 आई हैं। लेकिन बाकी डिपार्टमेंट्स में भी बहुत सारी लड़कियां आई हैं। तो लड़के भी बहुत सारे आए हैं, ऐसा मत सोचो कि सिर्फ लड़कियां ही आई हैं, लड़के भी बहुत सारे आए हैं। और गाइस इस टाइम हम देखो बाहर बैठे हैं धूप में, क्या किया जाए, कुछ भी नहीं लेकिन गाइस आपको एक बात बताता हूँ, मैं यहाँ आने से पहले मैं गया था वैष्णो माता। पहले आप क्लिप देखो, नहीं तो लौंडे बोलेंगे भाई ये तो झूठ मारता है, ये कहाँ गया था, ये तो ऐसे कंटेंट बनाने के लिए बोलता है। बोल रहा हूँ ना, कंटेंट ही तो चाहिए भाई मैं बताता हूँ, मैं गया था वैष्णो माता। आप देखो पहले ये वाली क्लिप। गाइस चेक करो यार, भवन में कितनी भीड़ लगी हुई है, देख रहे हो पीछे देखो। अभी हमारे साथ जो 3 थे वो गए दर्शन के लिए, जैसे वो आएंगे फिर हम जाएंगे दर्शन के लिए। तो भाई जैसा कि आपने क्लिप में देखा भवन पहुंच के मैंने बनाई थी, मैंने शूट किया था, लेकिन पीछे भी मैंने शूट किया था, लेकिन सारा शूट नहीं हुआ था मेरा ना। मैं आपको बताता हूँ, भवन पहुंच के मेरा फ़ोन डेड हो गया था, लेकिन 50% थी बैटरी, ठीक है। उसमें ना उस चीज़ में ना मेरे को ना व्लॉग करना सही नहीं लगा। कि मैंने कहा यार एक तो थके हुए थे ना हम लोग, बहुत ज़्यादा थक गए थे, और भैरव का बाबा के भी गए थे। और सबसे ज़्यादा यार पता क्या सीन हो कि हमने ना, मैं आपको पहले पूरी सारी स्टोरी बताता हूँ भाई, हुआ क्या क्या है। स्टार्टिंग से बताता हूँ भाई, हम 5 लोग गए थे। कौन कौन था? मैं, मेरा भाई, मेरी दीदी, और हम, और मेरा फ्रेंड विनय, और एक दीदी की फ्रेंड आरती।
हम 5 लोग गए थे और हम गए थे गाड़ी में, और वो गाड़ी मैंने निकाली थी भाई। पहली बार लाइफ में पापा ने गाड़ी दी यार मेरे को, मान सकते हो भाई। गाड़ी देते हैं वो चलाने के लिए, लेकिन साथ में बैठ के, लेकिन बोलते इस बार अकेले ले गया मैं। और वो भी मतलब दूर था, कटरा, सोच लो नरवाल से और कटरा तक जाना, कटरा से भी आगे जाके आती है वैष्णो माता, और सोच लो, खुद ही सोच लो कितना दूर था। सेट हो चुका था, सबने घर पे मना लिया था सबको, और सब सेट हो गया था। फिर उसके बाद हम लोग रुके थे व्यू पॉइंट पे, थोड़ी बहुत रील्स शूट की उन्होंने, थोड़ा बहुत मस्ती की। उसके बाद हम लोग फिर निकले, वहाँ से निकले कटरा में। हम आहिस्ता 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 चलते रहे, और कटरा में हम पहुँचे थे कुछ 8:30 के करीब, 8:30-9 बजे के करीब पहुँच चुके थे। 8 की मस्ती में गए भाई, पूरी रात हम चले हैं। सोच लो कि मतलब 10:30 नहीं 11 बजे, 11:30 हमने चढ़ाई स्टार्ट किया, और सुबह के 12 बजे तक हमने चढ़ाई ख़त्म की है। और इतनी देर में हम चलते जा रहे थे भाई, चलते ही जा रहे थे। ऐसा नहीं है कि रुक के चल रहे थे, कि हाँ रुक के चल रहे थे, लेकिन हम लोगों ने रुकी भी, रेस्ट भी कोई की थी हमने, 1-2 मिनट की रेस्ट की थी, उससे ज़्यादा रेस्ट नहीं की थी। और हम लोग गए थे भाई नए रास्ते से, पुराने रास्ते से हम नहीं गए, क्योंकि जो मेरे साथ मेरा फ्रेंड गया था ना, उसको ना पुराने रास्ते, उसने कहा नए रास्ते से चलते हैं, और वैसे मैंने नया रास्ता देखा नहीं था। और भाई पुराने रास्ते से ये था कि घोड़े खच्चर वगैरह इतना था, इतने ज़्यादा थे ना, और ऊपर से आपको पता है पालकियाँ लेके वो चलते हैं, वो भी थे अलग से। सो ऊपर से रश इतना ज़्यादा था। लेकिन हम लोग गए नए रास्ते से, और नए रास्ते से हमें कोई नहीं दिखा, मुश्किल से 4-5 लोग दिखे होंगे मुश्किल से, हाँ बीच में दिख रहे थे, लेकिन हम लोग चलते गए। और भाई नए रास्ते की ये बात अच्छी लगी मेरे को कि बीच में कैफ़े आ रहे थे, नेस कैफ़े आ रहा था, मतलब कैफ़े वगैरह बहुत सारे आ रहे थे, हम लोग खाते पीते भी गए। लेकिन यार हमारे साथ जो लड़की गई थी ना, इतनी बेवकूफ़ लड़की थी ना भाई, सच्ची बताता हूँ। सोचो आईफोन लिया उसने, और हम सबके एंड्रॉयड थे, उसका आईफोन था, और उसका आईफोन इतनी बार डेड हुआ, उस चक्कर में ना हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मार खाई भाई। मैं बताता हूँ क्या किया हमने। एक जगह रुके, दुकान पे चार्ज किया, 40% कुछ समथिंग चार्ज हुआ उसका, फिर चल पड़े। फिर उसका डेड हो गया यार, वो व्लॉग शूट करी थी, उसका फिर डेड हो गया भाई। मेरे को पता था अगर मैं अपना व्लॉग शूट करता ना वहाँ पर, तो मेरा फ़ोन हो जाना था डेड, ठीक है, लेकिन व्लॉग मैंने शूट नहीं किया भाई। फ़ोन इतना गर्म हो चुका है ना मेरा धूप के कारण, लेकिन कोई बात नहीं, व्लॉग तो करना ही पड़ेगा। देखो उसके बाद हमने शॉप पे उसका फ़ोन चार्ज किया, व्लॉग करते करते उसका फिर फ़ोन डेड हो गया। फिर शॉप पे हम लोग पहुँचे, फिर उसका चार्ज किया, फिर फ़ोन डेड हो गया भाई। ऐसे बहुत सीन हुआ, बहुत ज़्यादा सीन हुआ। फिर भवन पहुँचे हम, रात को 2 बजे भवन पहुँचे, और 2:30 पे उन लोगों ने दर्शन किए हैं, वो आए वापस। हम 2 रुके थे बैग्स के पास, ठीक है, हम लोग रुके बैग के पास, 2:40 पे वो लोग आए वापस, और हम लोगों ने 2:50 पे या 2:55 तक समथिंग हम लोगों ने निकले वहाँ से, बैग उनके हवाले किए, और फिर हम लोगों ने दर्शन किए। और हम लोगों ने 3:25 पे ना हम लोग निकल पड़े भवन उधर के लिए, भैरव घाटी के लिए। भाई हम सब ने मज़े से दर्शन किए, सबके बहुत अच्छे दर्शन हुए, सबके, ज़्यादा रश नहीं था। लेकिन कुछ ये था ना कि लोगों को ये था कि भाई रात को दर्शन नहीं करना था, और उस चक्कर में हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए भाई, सीधी साफ बात है, हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए। लेकिन हम लोगों, मैं और मेरा दोस्त, हम लोग थके बिल्कुल नहीं थे भाई। इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद भी थके नहीं थे हम लोगों ने। स्टिल दोनों लड़कियों को खींच के ऊपर तक पहुंचाया, फिर भी नहीं थके थे। लेकिन थके कहाँ हम लोग, सबसे ज़्यादा मेन जगह थके भैरव बाबा के। जो सीढ़ियाँ चढ़ी ना, मैं आपको बताता हूँ, स्टार्टिंग की सीढ़ियाँ 350 कुछ इतनी थी, फिर आई फिर 200 कुछ आई, 250 कुछ आई, फिर 100 आई, फिर 60 आई, फिर ऐसे करके मतलब सीढ़ियाँ आई। मतलब कुल मेरे हिसाब से ना कुल 1500-2000 तक सीढ़ियाँ थी। अब खुद ही काउंट कर लो कितनी आई होंगी, ठीक है। सो इतनी सीढ़ियाँ, और वो भी सीढ़ियाँ नॉर्मल सीढ़ियाँ नहीं थी ऐसे, और सीधी खड़ी सीढ़ियाँ थी। खड़ी सीढ़ियाँ चढ़ना तो बहुत मुश्किल हो गया था भाई, सबके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। और वो सीढ़ियाँ चढ़ के हमारी टांगें बस कर गई भाई। टांगों में इतनी ज़्यादा पेन होने लगी, लेकिन भैरव बाबा के मंदिर पहुँचे। अब देखो क्लिप, वहाँ भी पहुँचे हम, देखो चेक करो गाइस, भैरव बाबा के इधर कहाँ कितनी सारी भीड़ है, चेक करो यार, अल्टीमेट, बहुत सारी भीड़ है यार, बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये देखो, ये तो पूरा स्पॉट खाली होता था, ये पूरा भरा हुआ है। और यहाँ से ऊपर भैरव बाबा का मंदिर है। सो फिलहाल अभी चलते हैं नीचे, आपसे नीचे जाके बात करता हूँ, क्योंकि हिम्मत बिल्कुल नहीं है अभी, तो चलते हैं नीचे भाई। देखा, और वहाँ जो स्पॉट था ना वो पूरा खाली रहता है, वो स्पॉट पूरा भरा हुआ था स्टिल।
सोच रहे हो भरा हुआ स्पॉट था, इतना रश था, लेकिन फिर भी हमारे भैरव बाबा के ना दर्शन बहुत अच्छे हुए हमारे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें। और कहते हैं यार कि माता के गए हो तो आपकी यात्रा तब तक सफल नहीं होती जब तक आप भैरव बाबा के मंदिर ना हो आओ, ठीक है। माता के जाओ और भैरव बाबा के जाओगे तब भी आपकी यात्रा सफल होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी, कहते हैं यार। तो हम लोग गए, दर्शन करके आए, फिर उतरे भी सीढ़ियों से, चढ़े भी सीढ़ियों से और उतरे भी सीढ़ियों से। हम सोच रहे हो इतनी डेडिकेशन, देख रहे हो। फिर उतरे सीढ़ियों से, फिर दोबारा मार खा ली। और उस टाइम ना नीचे पहुंचने के बाद, भवन में नीचे पहुंचने के बाद उस लड़की का फ़ोन फिर डेड हो गया। भाई सोचो, उधर उसने बोला कि ना मेरे को फ़ोन चार्ज करना है। हमने कहा कि अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद करते हैं, नीचे रेस्ट करके आराम से, ठीक है। तो रेस्ट भी कर लेंगे, साथ में फ़ोन भी चार्ज हो जाएगा। लेकिन वो कहती, पता नहीं कुछ बात हुई, फिर कहती कि ना मैं अपने रास्ते और आप अपने रास्ते, मतलब मस्ती मस्ती में, सबने ऐसे मस्ती मस्ती में बोल रही थी वो, ठीक है। हमने भी मस्ती मस्ती कहा ठीक है यार तू अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। लेकिन उसको ढूंढ रहे हैं वहाँ पर कि भवन में कि कहीं गायब तो नहीं ना होगी लड़की। भाई देखो आई है हमारे साथ लड़की, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई मतलब कुछ हो ना जाए उसे, ठीक है, कुछ हो ना जाए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मेरा फ्रेंड और मैं, हम लोग रुके भवन में। हमने दीदी को बोला कि दीदी और भाई को कि जाओ तुम लोग नीचे, अगर रास्ते में कहीं दिखती है तो हमें कॉल कर देना। हम लोग कांटेक्ट में थे। उसका फ़ोन नहीं लग रहा था क्योंकि उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। भाई उसने क्या किया, हम लोगों ने ना पहले हम फिर नीचे उतरे। हमने कहा कि चलो उधर नीचे उतर के रेस्ट की। दीदी ने कहा कि भवन देख के आओ, भवन दोबारा जाओ। भाई लगती इतनी दर्द कर रही थी और उस टाइम चले भी नहीं जा रहा था हमसे, और हम स्टिल चढ़ाई उतर के फिर दोबारा चढ़ाई चढ़ रहे हैं हम लोग। बोलो, ऐसी बेवकूफ़ लड़की गई थी हमारे साथ। हम लोग फिर चढ़ाई चढ़ी, हम लोगों ने फिर देखा उसको, भवन में ढूंढा, कहीं नहीं मिली। हम लोग फिर वहीं पर बैठ गए। फिर हम लोगों ने कहा कि चलो, हम लोगों ने फिर ये सोचा कि भाई कहीं ना कहीं लड़की, मैंने कहा उसको पार्किंग तो पता थी, मैं कहा ज़्यादा नहीं तो उधर तो पहुंच ही जाएगी, गाड़ी के पास तो पहुंच ही जाएगी, इतना तो उसको पता ही है पार्किंग आए। हमने ये चीज़ सोच के हम लोग उतरने लगे नीचे। थोड़ी देर के बाद हमें पता लगा उसने फ़ोन चार्ज करके हमें कॉल की। तो भाई उसने कॉल, लोग इधर इसको ऊपर ढूंढ रहे हैं हम लोग, और ये नीचे है। फिर हम लोगों ने कुछ कहा नहीं उसे, लेकिन दीदी ने कहा थोड़ा बहुत उसे कि तू पागल, ऐसे अलग नहीं होते, ये इतनी दूर आए और तेरे को ये वाला सीन करना है, ज़रूरी था ये वो वगैरह। दीदी ने डांटा, पर मैंने कुछ नहीं कहा। भाई हम लोगों को तो चलने की होश नहीं थी, और स्टिल हम लोगों ने फिर उसको पीछे गए ढूंढने के लिए। लेकिन जो भी था, पूरे सफ़र में मज़ा आया, ठीक है। बाकी बातें अलग है भाई, पूरे सफ़र में बहुत मज़ा आया। हमारे साथ कांड क्या हुआ वो भी बताता हूँ मैं आपको। भाई हम लोग नीचे गए, गेट के पास पहुँचे, ठीक है। सभी ने खाना शाना खाया, मैगी शैगी खाई वहाँ पर। और देखो वापसी जाते ना, हम रास्ते से नहीं गए, उतराई थी तो हम लोगों ने सीढ़ियाँ उतरी, हम लोगों ने सीढ़ियों से उतरने लगे। और सीढ़ियाँ भी कुछ कम थोड़े थी यार, सीढ़ियाँ भी कुछ 3000 समथिंग कुछ इतनी सीढ़ियाँ थी, मोस्टली इतनी तो होंगी, आई थिंक मैंने इतने ध्यान नहीं दिया, लेकिन होंगी इतनी। वो उतरते टाइम जो हालत हुई है ना हमारी, भाई बहुत गंदी वाली हालत हुई है। हम लोगों ने वो सोचो, वो सीढ़ियाँ उतरी, उसके बाद गाड़ी के पास पहुंचे। हम लोगों ने उनको कहा कि गाड़ी, वैसे भी बेसिकली हमने ना पार्किंग में लगाई थी, गाड़ी थी दूर। तो हम लोगों ने कहा कि तुम लोग रुको इधर ही गेट के पास, हम गाड़ी लेके आते हैं। और उल्टा सबसे ज़्यादा थके हम दो ही थे, ठीक है। हम लोगों ने कहा चल ठीक है। हम लोग गए, गाड़ी लेके आए। गाड़ी में ना हम लोग इतने थके हुए थे, हमने ध्यान नहीं दिया, हम चुपचाप बैठे, गाड़ी स्टार्ट की, कोल्ड स्टार्ट किया थोड़ी देर, फिर हम लोग निकल पड़े। बेसिकली गाड़ी का टायर में हवा नहीं थी, पिछले वाले टायर में टायर था पंचर। वो पंचर भी नहीं था, हवा निकाल दी थी किसी ने, हवा निकाल दी थी यार किसी ने, ठीक है। हम लोग निकल पड़े, ऐसे निकाल दी। देखो ड्राइविंग सीट वाली साइड होते ना जो आगे पीछे वाले टायर, उधर होते तो मेरे को पता लग जाना था। लेकिन थी भी जो ड्राइविंग सीट के साथ वाली जो सीट थी ना, उनके जो आगे पीछे वाले टायर थे, पिछले वाला टायर वो पंचर था, पंचर नहीं था सॉरी, हवा निकाल दी थी, ठीक है। हम लोगों ने इतने थके हुए थे, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। हम लोग गए, उनको उठाया, उनको भी नहीं पता चला। फिर उनको बिठाया गाड़ी में। गाड़ी में बिठाने के बाद जब चल रहे थे, पीछे से ऑटो वाला हॉर्न पे हॉर्न दिया जा रहा था। फिर जब हमने रोकी गाड़ी, उसको जाने के लिए दिया, उसने रोकी हमारे पास। उसने कहा कि गाड़ी का टायर में हवा नहीं है, पंचर है शायद। तो हम लोग उतरे गाड़ी, यार गाड़ी से उतरे और रिम टेढ़ा दिखा हमें वहाँ पर। और भाई इतना तो पता चल ही गया था कि जितनी गाड़ी चली है वज़न के साथ, टायर तो ख़त्म हो चुका है, ठीक है टायर तो ख़त्म था। लेकिन ये चीज़ हैरानगी वाली थी कि रिम टेढ़ा हो गया था। और रिम इसलिए टेढ़ा हुआ था भाई, मैं बताता हूँ, क्योंकि हमने जिस जगह पार्किंग लगाई थी ना, वहाँ पर पथरीली जगह थी, तो वहाँ पर शायद पत्थर के कारण कहीं बजी होगी, तो हो गया होगा रिम टेढ़ा, ठीक है। तो फिर जो गाड़ी के अंदर एक्स्ट्रा टायर होता है ना, हमने वो निकाला। और पापा ने कहा कि 4-5 दिन पहले ही वो ठीक कराया है।
और कद्दू किसी ने ठीक किया था यार, जिस बंदे से ठीक करवाया था वो भी बंदा बेवकूफ़ था साला, बेवकूफ़ बंदा था। उससे भी क्या ठीक किया था, कुछ ठीक नहीं किया था यार। जो साइड साइड पे होता है ना टायर के, जिधर से चिपकता है टायर, वो वाली जगह से ना एक जगह से सही चिपका था, दूसरी साइड से ना हवा लीक कर रहा था। हम लोगों ने लेके गए उसको, ऑटो आ गया उधर से, ऑटो आया, थोड़ा वेट किया, ऑटो आया, ऑटो के ऊपर बिठाया, मतलब रखा टायर, मैं और मेरा फ्रेंड गए, उनको सबको रखा गाड़ी के पास, मैं और मेरा फ्रेंड गए, टायर गए, उसका पंचर भी नहीं लगवाया, उसको खुलवाया, फिर उसको सही से जुड़वाया, फिर जोड़ने के बाद फिर वापस आए, फिर लगाया टायर, और फिर हमने गाड़ी स्टार्ट की। और सोचो, देखो जब थका हो ना बंदा तब काम नहीं किया जाता, और फिर भी मैंने स्टिल गाड़ी का टायर खोला, स्टेपनी वगैरह सब कुछ लगा लोगों के टायर टोयर सब सेट किया। भाई इतनी बुरी हालत हुई ना, इतनी बुरी हालत हुई, ठीक है। फिर उसके बाद सोचो, मेरे को नींद आ रही थी, इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना, इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, फिर भी मैंने गाड़ी चलाई, और गाड़ी चलाने के बाद इनको छोड़ा भी है, लड़की को घर पे छोड़ा, और लड़के को मैंने कहा कि भाई, लड़की को भी कहा कि चल घर पे खाना खा ले, मम्मा ने कहा कि सबको बुला लो, पहले खाना शाना खलवा लो, फिर भेज देंगे, फिर छोड़ के आना। तो मैंने कहा कि चलो, पर कोई माना ही नहीं यार। लड़की कहती नहीं मैंने अपने घर जाना है, आरती कहती मैंने घर जाना है। मैंने कहा ठीक है जाओ, उसको छोड़ के आया घर। लड़के के साथ मैंने थोड़ी बहुत ज़बरदस्ती की, मैंने कहा यार तू तो चले यार, तू क्या कर रहा है, उसको बोला, वो चला, और गाड़ी में से मतलब गाड़ी लगाई घर पे, और उसको खाना खिलवाया, फिर 2 घंटे रेस्ट किया। फिर मम्मा ने थोड़ा सा उठाया उनको, उसको कहा कि ना आप अभी रहने दो, जाना आप ये काम करो, घर पर कॉल कर दो कि मैं आज नहीं आऊँगा, कल आऊँगा, क्योंकि अभी बहुत थक चुका हूँ। लेकिन वो ज़िद करने लगा, फिर उस चक्कर में मेरे को उठा दिया मम्मा ने। मम्मा कहते चल इसको छोड़ के आ, ये बेचारा ज़िद कर रहा है। भाई घर में स्कूटी भी नहीं थी बुलेट थी, और बुलेट जैसे ही बाहर निकाली, और इतनी टांगे इतनी दर्द कर रही थी ना, और उस इतनी दर्द में ना मैंने बुलेट को किक कैसे मारी है वो मुझे पता है भाई, कितनी पेन होता है उसके बाद जब किक मारो, ठीक है। फिर उसको छोड़ के वापस आया, फिर मैं सो गया भाई। फिर भाई मैंने आगे पीछे नहीं देखा, फिर मैं सो गया। मैं कहा भाई, फिर मम्मा ने फिर उठा दिया यार, 9:30 के करीब फिर उठा दिया। मम्मा कहते खाना तो खा ले यार। खाना खाया, फिर सो गया मैं, ठीक है। फिर सोने के बाद फिर कल मेरे को अगले दिन आया सर का कॉल, प्रणव कहाँ पर है तू। मैंने कहा सर मैं जम्मू में हूँ फ़िलहाल। तो सर बोलते कब आ रहा है तूने। मैंने कहा सर मैं जन्माष्टमी के बाद आऊँगा। सर बोलते आ जा, क्योंकि मैंने मैम को बोल दिया हुआ है कि ये आपका सामान लेके बस कल आ ही रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा सर ऐसे कैसे बोल दिया, मतलब सर ने पहले बेसिकली पूछा मेरे से ही था कि तूने कब आना है। मैंने कहा सर मैंने परसों तक आ जाना, कल परसों तक आ जाना है, तो इसलिए सर ने बोल दिया सर मैम को। लेकिन मेरी मम्मा ने मेरे को फोर्स किया कि नहीं यार जन्माष्टमी के बाद जा। फिर जन्माष्टमी के बाद क्या कद्दू जाना है, सर ने मेरे को फ़ोन कर दिया। फिर सर ने जबान दे दी थी, फिर मैंने कहा सर आपका मान रखने के लिए मैं आ ही जाता हूँ। फिर मैंने सर को बताया नहीं कि मैं आ रहा हूँ, मैं फिर सीधा इधर पहुँचा, रूम में पहुँचने के बाद सर को फ़ोन किया, सर कहाँ पर। सर कह रहे हैं मैं ऊपर हूँ, कॉलेज में हूँ। मैं कॉलेज में गया, सर को सामान दे के आया। उस दिन सर इतने खुश हुए ना, सर बोलते यार तूने मेरी मान रख लिया यार, नहीं तो मैम बहुत गालियाँ देते, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल देखो भाई, इतना सीन होने के बाद मज़ा आया। लेकिन यार मैं बोलता हूँ फर्स्ट टाइम फैमिली के बगैर गए, लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। लेकिन फैमिली के भाई रूम में पहुँच चुका हूँ, और भाई 1 मिनट कूलर ऑफ कर दूँ। भाई रूम में पहुँच चुका हूँ, रूम की हालत देख लो भाई, पूरा साफ़ रखा हुआ भाई, ठीक है, ऐसी वैसी बात नहीं है। यहाँ पर मैंने पूजा की हुई थी, आज सुबह ही की थी, क्योंकि आज जन्माष्टमी है, सबको पता है। ये रही किचन, साफ़ सफाई देख रहे हो भाई, तुम्हारा भाई साफ़ रखता है। अभी देखते हैं कि आज मेरा फास्ट है और आज बनाना क्या है, ठीक है। आज देखते हैं क्या बनाते हैं हम लोग, सो लेट्स सी, अभी तो बहुत टाइम है। ओके सो गाइज, अभी आज है मेरा फास्ट। तो सुबह से मैंने कुछ बनाया नहीं है, पहले भूख लगी थी, थोड़ा सा पनीर लाया था और कच्चा पनीर खाया था। लेकिन अभी फिलहाल भाई नंगा शर्ट इसलिए नहीं पहननी है क्योंकि मेरे को गर्मी बहुत ज्यादा लग रही थी, क्योंकि मैं किचन में था। और भाई क्या बना रहा हूँ किचन में वो भी मैं आपको बताता हूँ भाई, क्या बना रहा हूँ, वरना आप लोग बोलोगे जो मैं बना रहा हूँ कि पहले आप देखो क्या बना रहा हूँ। गाइज गेस करो ये क्या है, क्या है ये है रसमलाई। भाई देखो, सारे बोलते बाहर से मंगाइए, अगर मैं रेडी पूरी दिखाता तो बोलते बाहर से मंगाइए। भाई बाहर से नहीं मंगाइए, ये जस्ट अभी आपके सामने मैं डाल रहा हूँ। ये गया बॉल इसका, ठीक है। ये देखो, ये थोड़े ड्राई फ्रूट्स कटे पड़े, ये काजू और बादाम, और ये पड़ी है रसमलाई। भाई ये देख लो भाई साहब, ले भैया, भाई देख रहे हो, ये सारा काम किया हुआ मैंने किचन में। बाद में मत ताक बोलना कि भाई नहीं ये तो बाहर से मंगा रहा है, बोला बाहर से मंगा रहा है, हमें ऐसे ही दिखा रहा है, बेवकूफ बना रहा है। भाई कोई बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ,
खुद बनाई है हाथों से रसमलाई, और फिलहाल अभी कंप्लीट नहीं हुई है, बट दूध लेने गया था तो भैया कह रहे थे कि थोड़ी मेरे को भी टेस्ट करवाना, तो अभी उनके लिए भी लेके जाएंगे, तो उनको भी पूछेंगे कैसी बनी है। और फिलहाल फटाफट से पहले इसको रेडी करते हैं, ठंडा होने देते हैं, देन फिर उसके बाद ले चलते हैं भैया के पास। ओके भाई, देख रहे हो रसमलाई बनाई है तुम्हारे भाई ने, ये तो भाई इस टाइम पे मैं लेके आ चुका हूँ अपनी रसमलाई, ठंडी ठंडी रसमलाई। भाई मैंने ना फ्रिज में लगाई थी, जिस दुकान पे भैया को मैंने थोड़ी टेस्ट करने के लिए दी थी ना, तो उसी दुकान पे मैंने फ्रिज में लगाई थी कि ठंडी हो जाए। सो अभी फिलहाल इसको खोलते हैं। यस, खुल जा, गिर ना जाए यार, एक मिनट खोल लेता हूँ मैं। ओ भाई देख रहे हो रसमलाई, देख रहे हो, ये देखो ड्राई फ्रूट्स कितने सारे डाले हुए हैं मैंने इसके अंदर, देख रहे हो। सो अभी फटाफट से ना पहले थोड़ी सी टेस्ट करते हैं यार, पहले चम्मच से ऐसे उठाते हैं थोड़ा सा। सो भाई पहले तोड़ते हैं इसको, छोटा सा पीस इसका तोड़ते हैं, और ये उठा ली, और देन भाई यकीन नहीं हो रहा ये मैंने बनाई है, नहीं यार, लाइफ में फर्स्ट टाइम ट्राई किया मैंने ये, फर्स्ट टाइम, और इतनी सही बनी है ना, खुद की तारीफ खुद ही कर रहा हूँ भाई, बट बड़ी अच्छी लग रही है मेरे को, पता नहीं ठंडी होगी तभी अच्छी लग रही है, खाते ठंडी ठंडी है, बट मेरे को बड़ा मजा आ रहा है यार खा के। और इसमें ड्राई फ्रूट्स तो मैंने बहुत ज्यादा डाले थे, थोड़े भी नहीं बट बहुत ज्यादा डाले थे, बहुत ज्यादा। और अभी फिलहाल मैं इसको खाता हूँ।